ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। अब आगे वृतासुर इंद्र देवता से कहते हैं, हे इंद्र, तुम प्रत्यक्ष रूप से मेरा उदाहरण देख सकते हो। इस युद्ध में तुमने मेरा हाथ काट दिया है, तुम्हारे वज्र के द्वारा मेरे हथियार को भी तुमने ध्वस्त कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी मैं निराश नहीं हुआ हूं। मैं फिर भी यथाशक्ति जितनी मेरे में शक्ति बाकी है, उस शक्ति के अनुसार मैं फिर भी युद्ध करने में तत्पर हूं। लेकिन तुम, थोड़ी सी परिस्थिति बिगड़ गई, तुम्हारा वज्र तुम्हारे हाथ से गिर गया और तुम निराश हो गए हो, तुम परास्त हो गए हो मानो। अब तुम्हारे अंदर में उत्साह नहीं रहा है, तुम्हारा मन भ्रमित हो गया है। मैं युद्ध करूंगा तो क्या करूंगा, हार जाऊंगा, मैं परास्त हो जाऊंगा। इस प्रकार की शंका संदेह तुम्हारे मन में आ गया है। लेकिन मेरा उदाहरण देखो, मेरा हाथ कट गया है, मेरा जो अस्त्र शस्त्र था वो भी तुमने काट दिया है। लगभग मैं परास्त हो चुका हूं, लेकिन इस परास्त स्थिति में भी यथाशक्ति जितनी मेरी शक्ति है उसके अनुसार मैं फिर भी तुमसे युद्ध कर रहा हूं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो ना केवल इंद्र देवता के लिए, हम सब के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमें फल की इच्छा के बिना अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि फल भगवान के ऊपर निर्भर होता है, हमारे ऊपर नहीं। कर्तव्य करना हमारा अधिकार है, फल देना भगवान का अधिकार है। ये तो आपने सुना है भगवत गीता में, कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार हमारा है। मा फलेषु कदाचन, फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। फल देने का अधिकार भगवान के ऊपर है, और वो फल भी भगवान के लिए ही है। फल के ऊपर और फल को देने का अधिकार दोनों भगवान का है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हम समझ सकते हैं। अपने जीवन में भी बिना किसी परिस्थिति की चिंता किए हुए, दुख हो सुख हो, हमें अपने कर्तव्य पे अटल रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो ये हम यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में बिना विचलित हुए हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं परास्त हो रहा हूं, इसलिए निराश होकर के हम अपना कर्तव्य छोड़ दें। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बिना किसी फल की कामना के मैं हारूं या मैं जीतूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना कर्तव्य करूंगा। ये वृतासुर इंद्र देवता को भी सिखा रहे हैं, और हम सबको भी इससे ये सीख लेनी चाहिए। आगे देखिए,
इंद्र देवता वृतासुर की इतनी महत्वपूर्ण शिक्षाएं, ये बढ़िया बातें सुन करके इंद्र देवता आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि इंद्र जो हैं देवता हैं और वृतासुर बाहरी रूप से असुर है। लेकिन यहां पर वो देख रहे हैं कि ये असुर के शरीर में जरूर है, लेकिन ये जो बातें कह रहे हैं वृतासुर, ये कोई आम बातें नहीं है। ये तो जो व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति कर ली है, जो महात्मा है, जो साधु है, ये उस प्रकार की उपदेश, बड़े ही महत्वपूर्ण वाक्य जो हैं वृतासुर ने कहे हैं। तो ये देख करके इंद्र देवता बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनको याद आता है कि भाई हो सकता है किसी ने असुर के घर में जन्म लिया हो, लेकिन असुर के घर में जन्म लेकर के भी व्यक्ति भगवान का महान भक्त बन सकता है। उनको याद आती है कि प्रहलाद महाराज इसी प्रकार से हिरण्यकशिपु जैसे दैत्य के घर में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन वो भगवान के महान भक्त थे। इसी प्रकार बलि महाराज, जो प्रहलाद महाराज के पोते थे, वो भी भगवान के महान भक्त बने। तो इंद्र देवता को बड़ा आश्चर्य है ये देख करके, और उनको ये याद भी आता है कि ऐसे बहुत सारे भक्तगण हैं जिन्होंने आसुरिक परिवार में जन्म जरूर लिया है, लेकिन भगवान की भक्ति में वो अत्यंत महान है। और वृतासुर की बातें सुनने के बाद अब इंद्र देवता में दोबारा उनका मन अब जो है विचलित जो था पहले, निराशा में जो था, अब आशा में बदल जाता है। और अब दोबारा बड़े उत्साह के साथ में अपना वो कर्तव्य पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने अब अपना वज्र उठाया और इससे पहले कि अब वो वृतासुर के ऊपर प्रहार करें, आक्रमण करें, वो कुछ बड़े महत्वपूर्ण बातें वृतासुर से कहते हैं। क्योंकि अब वृतासुर की इतनी महत्वपूर्ण बातें सुनने के बाद में अब वो बता रहे हैं कि उनकी क्या समझ में आया है। तो देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं, हे असुर, तुम्हारे विवेक और तुम्हारे धैर्य को देख करके, तुम्हारे अंदर में जो चेतना है भगवान के प्रति, इतनी भयानक स्थिति में तुम्हारा हाथ कट गया है। तुम्हारे अस्त्रों को मैंने जो है तोड़ दिया है, अपने वज्र के द्वारा टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया है, और तुम इस प्रकार की परिस्थिति में हो, खतरनाक परिस्थिति में हो कि किसी भी समय तुम्हारा वध हो सकता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर में इतना धैर्य, इतनी सहनशीलता, इतना विवेक है तुम्हारे, और अपना कर्तव्य करने के लिए तुम इतने परायण हो, उत्साह के साथ में फिर भी अपना कर्तव्य कर रहे हो। इससे समझ में आता है कि तुम भगवान के बड़े ही श्रेष्ठ श्रेणी के भक्त हो। जो भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है, जो भगवान सबका सुहृद है,
सबका सबसे बढ़िया मित्र है, उन भगवान के तुम श्रेष्ठ भक्त हो। ये मेरी समझ में आया है इस युद्ध के प्रसंग के समय में। तो ये इंद्र देवता कहते, देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने बताई है, जो इंद्र देवता की समझ में आई है, जो उनका अनुभव हुआ है इस युद्ध में। और वो बता रहे हैं कि भाई तुम इतनी कठिनाई की परिस्थिति में हो, भयानक परिस्थिति में हो, फिर भी तुम्हारा मन भगवान के ऊपर लगा है। देखिए हमको भी सीखना चाहिए। हमारे जीवन में कई बार क्या होता है, थोड़ा दुख आ जाता है, हम लोग भगवान की भक्ति से विचलित हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है। एक सज्जन व्यक्ति काफी रेगुलरली मंदिर में आते थे, तो कई महीनों तक बाद में वो मंदिर में नहीं आए, और बहुत महीनों के बाद में जब मैं उनसे दोबारा मिला तो मैंने उनसे पूछा, भाई क्या हुआ, आप काफ़ी रेगुलरली मंदिर में आते थे, अब आप नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपके दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि प्रभु जी, पहले मेरा जीवन बढ़िया प्रकार से चल रहा था और सब कुछ सही था, सुख शांति के साथ में था। अभी थोड़ी परिवार के अंदर में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम आ गई है, हमारे परिवार के अंदर में झगड़े बढ़ गए हैं, मेरा बिजनेस थोड़ा सा डाउन हो गया है, तो इन परेशानियों की वजह से मैं मंदिर नहीं आ पा रहा। देखिए, तो हम देखते हैं कि कई बार हमारे जीवन में भी कुछ थोड़ा परेशानी आ जाती है, थोड़े कष्ट आ जाते हैं, तो हमारा भगवान के ऊपर से भरोसा ही छूट जाता है। हम मंदिर आना छोड़ देते हैं, भगवान के नाम का जप करना छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये उदाहरण से हम देख सकते हैं, वृतासुर, इंद्र देवता प्रशंसा कर रहे हैं वृतासुर की कि आप इतने श्रेष्ठ श्रेणी के भक्त हैं, इतनी विषम परिस्थिति में, इतनी कष्टदायक परिस्थिति में आप फिर भी आपने इतना धैर्य रखा हुआ है, आप फिर भी इतने सहनशील हैं, फिर भी अपने कर्तव्य करने के लिए इतने आतुर हैं, आप निराश नहीं हुए हैं, आपकी बाजू कट गई है, आपके अस्त्र छिन्न हो गए हैं। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण पाठ हम अपने जीवन में सीख सकते हैं। ये भगवत गीता में बताया है, जो भगवान की भक्ति में लगा है, जो भगवान की भक्ति में लगा है, बड़े से बड़े कष्टों को भी झेल लेता है और उसमें विचलित नहीं होता है। भगवान भगवत गीता में देखिए क्या कहते हैं, यम लब्धवा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनपि विचालयते। बड़ी महत्वपूर्ण बात भगवान भगवत गीता में कहते हैं। क्या कहते हैं? यम लब्धवा, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के बाद, लब्धवा मतलब प्राप्त होना। जब एक भक्त को भगवान की भक्ति में स्वाद आता है, भगवान की भक्ति जब उसे प्राप्त हो जाती है, अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः, उसकी समझ में आ जाता है कि भाई इससे बढ़ कर के मेरे जीवन में कुछ नहीं है, ना मेरा धन, ना मेरा परिवार, ना मेरी दौलत, इससे बढ़ कर के, भगवान की भक्ति से बढ़ कर के लाभ मेरे जीवन में और कोई नहीं है। यही सबसे बड़ा लाभ है मेरे जीवन का। उसकी ये समझ में आ जाता है, और जब उसकी ये समझ में आ जाता है तब क्या होता है, यस्मिन् स्थितो, इस प्रकार की भक्ति में स्थित होने के बाद, ना दुखे न, कोई भी दुख आ जाए उसके जीवन में, हम बोलेंगे नहीं छोटा मोटा दुख तो कोई भी झेल लेगा। भगवान कह रहे हैं नहीं, छोटा मोटा दुख नहीं, गुरुनपि, गुरुनपि का मतलब है भयानक से भयानक,
गुरु का मतलब होता है बहुत बड़ा, बड़े से बड़ा दुख भी उसके जीवन में आ जाए, ना विचालयते, वो विचलित नहीं होता है। ये महान भक्तों का गुण है, ये भक्ति का गुण है। भक्ति में स्थित होने के बाद में व्यक्ति जो है बड़े से बड़े दुखों को भी झेल लेता है और उससे विचलित नहीं होता है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हम यहाँ पर समझ सकते हैं, जो इंद्र देवता की समझ में आ गई है कि भाई इन्होंने तो असुर के घर में जन्म लिया है, शरीर इनका असुर का है, लेकिन मन से पूर्ण रूप से भक्त है। मतलब हमारे जन्म के ऊपर निर्भर नहीं है। कोई व्यक्ति सोच सकता है नहीं मैं तो स्त्री हूं, कोई सोच सकता है मैं तो बच्चा हूं, कोई सोच सकता है मैं तो शूद्र हूं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं है। हमारा जन्म कितने भी नीच घराने में भी क्यों ना हो, स्त्री के रूप में हो, बच्चे के रूप में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं? स्त्रिया वेश्या तथा शूद्र ते अपि यान्ति पराम गतिम। चाहे कोई स्त्री हो, वैश्या हो, शूद्र हो, कोई भी क्यों ना हो, ते अपि यान्ति पराम गतिम। भगवान की भक्ति करने से सबको परम गति की प्राप्ति हो सकती है। ये हमको समझना है। तो और इस विषय में अब आगे क्या होगा, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।